उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन के सत्र की कल से शुरुआत हो रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक सर्वदलीय बैठक करी। कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना भी उसमें मौजूद रहीं। आराधना जी, क्या रहा आज की बैठक में? क्या विपक्ष जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रहा है सदन के इतने कम दिनों में? देखिए, संतुष्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम सदन में चुन करके आते हैं, दो मूल हमारी जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले तो हम जिस जनता के बीच से चुन के आते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी समस्याओं को हमें सामने रखना पड़ता है। राजनीतिक दल होने के नाते जो प्रदेश के ज्वलंत विषय हैं उनको हमें सदन के पटल पर रखना होता है। और तीसरा जो उस सबसे महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी है, हम लॉ मेकर हैं, हम सदन में कानून बनाने के लिए आते हैं। आप सोचिए कि 8-8 विधेयक आ रहे हैं और उन विधेयकों पे चर्चा नहीं होगी, कानून बन जाएंगे बिना चर्चा के। तो ये जो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन अगर नहीं कर पाए तो हम जवाब क्या देंगे, जनता को क्या जवाब देंगे? वंदे मातरम पे चर्चा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 4 की जगह 8 घंटे होनी चाहिए। देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा आप कितनी देर भी कराइए, मैं तो कह रही हूँ पूरा 24 घंटा दे दीजिए, आप एक दिन कराइए चर्चा। पर आप केवल उसमें 4 घंटे की या 5 घंटे की चर्चा करा के आप अपनी बात तो रख देंगे, पर क्या सदन के हर सदस्य जो कि वंदे मातरम की भावना से जुड़ा हुआ है, ये केवल राष्ट्रगीत नहीं है, ये हमारी आत्मा है, और उसको उस पर चर्चा करने का आप समय मात्र 4 या 5 घंटे देंगे, तो क्या ये तय है? नशीले कप सिरप पे ये जो कार्रवाई हो रही है, कहा जा रहा है कि इसका जो मुद्दा है उठाया जाएगा, इस पर सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। इसलिए सीबीआई से जांच हो क्योंकि सबसे पहले तो जो इसमें मुख्य आरोपी है वो एसटीएफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वही एजेंसी इसका जांच करे। दूसरी बात, जब कभी भी इंटरस्टेट कोई क्राइम होता है जिसके एक राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी उसके साक्ष्य पाए जाते हैं तो वो सीबीआई को दिया है। तो और सबसे बड़ी बात यह है इस विषय में कि ये इंटरस्टेट नहीं, ये इंटरनेशनल है। इसमें देश के बाहर अन्य देशों में भी इसके तार जुड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने मांग करी कि इसमें सीबीआई की जांच हो। एक आखिरी सवाल बस मैम ये है कि नीतीश कुमार ने, आपने देखा किस तरीके से एक महिला का हिजाब खींचा, उसके बाद यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी अभद्र तरीके से उस भाषा का उपयोग किया। आपको लगता है इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार हिला हवाली कर रही है। ये अशोभनीय है। हर पद की गरिमा होती है। जिस तरह से एक महिला के साथ अभद्रता की, और वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, चाहे उनकी भावना कुछ भी रही हो, पर जो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दिया वो यही था कि उस महिला के साथ अब उचित नहीं हुआ। और उसके बाद एक मंत्री उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सही चरित्र है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, और इस संकीर्ण विचारधारा का स्पष्ट प्रमाण ये सामने है। क्या किसी ने माफ़ी मांगी इस पर? अभी तक कोई एक बयान किसी ने नहीं जारी किया। ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, पर सहयोगी दल तो हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या मुख्यमंत्री जी इस पे, प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगेंगे इस पे? क्या इस पर कोई स्पष्टीकरण आएगा? क्या मुख्यमंत्री वर्तमान उन्होंने माफ़ी मांगी नीतीश कुमार? और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने, एक वरिष्ठ मंत्री ने इस तरह का बयान दिया, तो सामूहिक जिम्मेदारी तो कैबिनेट की होती है, मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तक जो वायु प्रदूषण फैला है, शायद प्रियंका गांधी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया। आपने देखा कि मैच कैंसिल हो गया, हालांकि ये कहा गया कि कोहरे की वजह से हुआ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं धुएं की वजह से हुआ। आपको लग रहा है सरकार को इस पर काम करना चाहिए? जहरीली गैस है, एक बड़ा नुकसान वायु प्रदूषण का हो रहा है। पूरी तरह से हम जब से ठंड शुरू हुई नवंबर के महीने से, दिवाली के बाद से हम देख रहे हैं किस तरह से पोल्यूशन ने पूरे वातावरण को दूषित कर दिया है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक हमारा एवरेज AQI जो है वो 300-400 रहा है, इससे कम नहीं हुआ। तो ये चिंता का विषय है। आज आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा जो इससे संक्रमित हैं वो बच्चे हैं और जो हमारे वृद्ध हैं। कोई प्लान सरकार हर बार इसकी तैयारी तब करती है जब पोल्यूशन
बढ़ने लगता है, एक्यूआई बढ़ने लगता है। पर इसका तैयारी हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई हमारे पास विजन नहीं है कि हम इस पोल्यूशन को कम कैसे करें। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी। तो इस पे बनना चाहिए एक प्लान बनना चाहिए, और हम सब चाहते हैं सदन में भी इस पर चर्चा हो और हम सबके सुझाव लिए जाएं, और जो भी इसमें बेस्ट इसमें कंसिस्टेंसी हो, सुझाव आए और एक ऐसा प्लान बने जिससे आने वाली हमारी जनरेशन सुरक्षित रह सके। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।